गौसे आज़म और शहे सिमनान का है वास्ता। गौसे आज़म और शहे सिमनान का है वास्ता। या खुदा फैज़ान मदनी की जहाँ में धूम हो, या खुदा फैज़ान। अज़ीज़ान मिल्लत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के मुफीद अफ़कार तो हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए आपके सामने लाते ही रहते हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर गाज़ी मिल्लत भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो हमने हमारी शेखुल इस्लाम ट्रस्ट की जो टीम है उसने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हज़रत अगर अपने बचपन के कुछ ऐसे वाक़यात, चूँकि हज़रत को पूरी दुनिया एक बेमिसल ख़तीब की हैसियत से दुनिया देखती ही है, लेकिन हज़रत के कुछ ऐसे वाक़यात जो आपके बचपने में ऐसे गुज़रे हों जो हमारे लिए भी मुफीद साबित हो, तो हम गुजारिश करेंगे हज़रत से कि हज़रत उन वाक़यात की रोशनी में हमारी इस्लाह फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन तो वही बचपन है जिसको हम अपने बुज़ुर्गों से सुने कि हमारे बचपन में हमारी क्या हरकतें थी, लेकिन हमारे बचपन की ज़िंदगी में जो पॉइंट ऑफ टर्निंग है वो हुज़ूर मखदूमुल मिल्लत मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला के विसाल के बाद। जब तक वो बाहयात थे सारे बेटे पोते तालीम के हुसूल में लगे हुए थे। उनका विसाल होना एक तवील अलालत के बाद हुआ। मुझे याद है कि हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद तशरीफ़ लाए गुजरात का दौरा करके किचौचा शरीफ, तो तकरीबन 6,000 रुपया उन्होंने मेरी माँ को दिया। तो कहा 3,000 घर पे छोड़ दो, 3,000 लेके लखनऊ चलो। ये 60s की बात है जब इतनी महंगाई नहीं थी, 1960 में। और फिर 1961 में वो लखनऊ है। हकीम शकील तब वो भी दुनिया में नहीं रहे, उनका इलाज चलता रहा। मुसलसल इलाज के बाद वहीं वसाल हुआ और उनका जसद अतहर लेकर के लखनऊ से किचौचा, उस वक्त शेखुल इस्लाम ज़ेरे तालीम थे अशरफिया में, वो आखिरी साल था। सैयद हसन मुसन्ना अलीगढ़ में, मैं भी उस वक्त ज़ेरे तालीम था होबर्ट त्रिलोकनाथ इंटर कॉलेज टाटा में। अरबी में अभी ज़ेरे तालीम थे। जिलानी मियाँ, गरज की फैमिली का हर बंदा मदरसे में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहा है। हज़रत का 40वां हुआ। मुहद्दिस आज़म के 40वें में मारायरा मुतहरा से, बरेली शरीफ से हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, मारायरा मुतहरा से सईदुल उलमा सैयद अली मुस्तफ़ा बरकाती तशरीफ़ लाए, और हाफिज़ मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत, अमीन शरीयत, अकाबिर अहले सुन्नत सब आए। खानवाद अशरफिया मुकम्मल तरीक़े से मौजूद रहा, सरकार कला की मौजूदगी। वो 3,000 रुपया ख़त्म हो गया। अब हमारे घर में 1 रुपया नहीं है जिससे एक रोटी ख़रीदी जा सके बच्चों के लिए। तो मेरी माँ ने उस बनिए को बुलाया जो गल्ला और मसाले देता था कि मेरे घर में एक पैसा नहीं है, क्या 1 साल
बग़ैर पैसा लिए हुए उधार में, कर्जे में हमारे बच्चों को सिर्फ आटा, दाल और कुछ लाल मिर्चा, नमक वगैरह, और कहा हम मुहद्दिस साहब के ज़माने में देते रहे और वो आते रहे और हिसाब होता था, हमें हमारा मिल जाता था। अब वो नहीं है, हम देंगे। बनिए ने ये कहा, धर्मराज था, उसने कहा हम देंगे, आप 1 साल बाद पैसा अदा कीजिए। अब घर में जब खाने को पैसा नहीं तो फीस का पैसा कहाँ से, पढ़ाई का पैसा कहाँ से। मुझे हाई स्कूल के बाद तालीम छोड़नी पड़ी, मुसन्ना भाई को अलीगढ़ छोड़ना पड़ा, अरबी मियाँ को छोड़ना पड़ा, और हज़रत शेखुल इस्लाम को बुलाया वालिदा साहिबा ने और कहा 1 साल तुम भी पढ़ने मत जाओ, ये तुम्हारा आखिरी साल है, दौरे हदीस है। सन 61 जी 62 जी। सन 62 का जो भी साल था वो दौरे हदीस का था। ये तुम ना जा कर के, मुझे याद पड़ता है शायद खादिम था हलीम भागलपुरी, उसको साथ किया कि मुहद्दिस आज़म के मुरीदों में उनके जानशीन को, उनके बेटे को ले जाओ। उस वक्त हज़रत तकरीर नहीं करते थे और घूम करके आए। मुझे अंदाज़ा होता है कि शायद 10,000 रुपया पूरे साल का चक्कर लगा करके हज़रत ले आए और सब का सब अपनी माँ को दे दिया। तो वालिदा ने हिसाब किया तो 4,000 या 5,000 रुपया साल भर में वो बनिए का बनता था। अम्मा ने वो अदा किया और अब भाईजान से कहा, शेखुल इस्लाम से, कि तुम अपना दौरे हदीस मुकम्मल करो, जो 1 साल की पढ़ाई रह गई वो जाकर, हाँ मुकम्मल करो, और ये जो बकिया मेरे पास 5,000 है इससे मैं वो साल चढ़ा लूँगी, अब ये उधार नहीं आएगा। इस तरह हमारा पूरा परिवार सिर्फ दाल रोटी पर 2 साल रहा। न हम सब्जी जानते थे, इस 2 साल में हमें बड़ा गोश्त का भी खबर नहीं कैसा होता है, इस 2 साल में हमें कोई तरकारी नहीं मिलती थी, इस 2 साल में दाल रोटी की सेवा। उसी में दिलचस्प बात ये कि मैं लाल मिर्चे को आग में जला करके दाल में डालता, कुछ तो कड़वा हटा जाए दाल में, और हरी मिर्ची का सहारा लेने लगा था मैं। आज इसीलिए जो आप कहते हैं ना, इतनी हरी मिर्ची आप कैसे खा जा सकते हैं, मेरी बुनियाद में हरी मिर्ची है, मेरी गुर्बत में। तो हम गरीबी की लकीर के नीचे नहीं थे, हम तबाही की लकीर के नीचे थे। 1 साल की शेखुल इस्लाम की वो कुर्बानी, पढ़ाई छोड़कर बाहर निकले, और फिर उसके बाद वालिदा ने कहा कि इसी दाल रोटी को चला करके हम दूसरा साल भी पूरा कर लेंगे, लेकिन किसी को खबर ना होने पाए, कि मेरे मैके वालों को भी महसूस ना हो सके कि हमारे घर में क्या हालात चल रहे हैं। फिर शेखुल इस्लाम ने दर्स वो मुकम्मल किया, लेकिन जिस साल शेखुल इस्लाम दौरा कर रहे थे मैंने कॉलेज छोड़ा, क्योंकि अब हम वही इल्म हासिल कर सकते थे जिसमें फ़ीस न देनी पड़े। नामुकम्मल तालीम हुई तो सैयद हसन मुसन्ना आकर के किचोचा बैठ गए। 1 साल के बाद दूसरा साल जो आया तो शेखुल इस्लाम ने दर्स हदीस मुकम्मल किया, दौरा मुकम्मल किया, और दस्तारबंदी हुई। दस्तारबंदी उनकी 62 में हुई। 62 और 63 उनकी जद्दोजहद का दौर। अब वो खिताबत की स्टेज पर आए तो ज़बरदस्त सिक्का जमा। सुन्नी जमीयतुल उलमा की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कानपुर में हुई, और इनकी तकरीर सुन करके हुजूर सैयदुल उलमा सैयद आले मुस्तफ़ा मरहरा ने बड़ी दुआएं दी और बड़ा इत्मीनान ज़ाहिर किया कि इंशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ कि मुहद्दिस आज़म ने जो जगह खाली की है वो खाली नहीं रहेगी।
फिर न सिर्फ ये कि फिर शेखुल इस्लाम ने घर चलाया, हर एक को उठाया। जो लूम चलाता था उसे सूफी मिल्लत बना दिया, जो अनाउंसरी करता था 4 पैसे मिल जाएं उसे बाबा मिल्लत बनाए। तनवीर में जगह छोड़ो, इसे पढ़ने चलो। मुझे कहा जब पढ़ ही रहे हो तो मुरादाबाद क्यों और मुबारकपुर में झंझट फैली हुई है, रवाफी से तुम लड़ने आए हो या पढ़ने आए हो? तो मुझे सुल्तानपुर भेजा। सुल्तानपुर में मैं और तनवीर मियाँ दोनों साथ साथ पढ़े, साथ साथ फारिग हुए। जिलानी मियाँ को पढ़ाया और दारुल अशरफिया मुबारकपुर से फारिग हुए। जहांगीर मियाँ को अपने साथ कर लिया कि इनकी पढ़ने की उम्र नहीं है, साथ में। इस तरह मुहद्दिस आज़म के पूरे जहाज को उठा करके दरिया में चलाया, पूरे कारवां को। और वो मोहसिन है। मुहद्दिस आज़म के ख़ानदान के सबसे बड़े मोहसिन का नाम सैयद मोहम्मद मदनी है। बड़ों पर भी एहसान है, छोटों पे तो है ही है। तो हमारी ज़िंदगी का ये वाक़या, हमने गरीबी देखा नहीं है, 2 साल गरीबी चखा है, खाया है, गरीबी को पिया है। इसीलिए मुझे चटाई पे भी नींद आ जाती है, बेड पे भी आ जाती है, और रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की बेंच पर भी नींद आ जाती है। ये और यहीं से मैंने ये समझा कि ज़िंदगी संघर्ष का नाम है, जद्दोजहद का नाम है। हालात को सामना करना है, हालात का के झुकना नहीं। ये हमने शेखुल इस्लाम से भी सीखा और हमारी ज़िंदगी ने भी सीखा है। ये हमारे बचपन का वो वाक़या है जो आज भी नक्श कल हजर है। या अल्लाह या रहमान या रहीम। गौसे आज़म और शहे सिमनान का है वास्ता, गौसे आज़म और शहे सिमनान का है वास्ता। या खुदा फैज़ान मदनी की जहां में धूम हो, या खुदा फैज़ान